Continuing with chapter number 1, relations and functions. This is part 2. हमने ऑलरेडी अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें फंक्शन से बात करनी पड़ती है ना? तो वो बात कैसे करते हैं और कौन से क्वेश्चंस में करते हैं देखें थोड़ा ध्यान से। मैं कहता हूँ लेट्स से बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं ये सारे जो भी मैं लिखवा रहा हूँ कॉपीज में ना, तो तुम्हारी कॉपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस केस में। तो लेट्स से f of x is equals to या फिर f of n लेते हैं इस बार। f of n is equals to n1 sorry n plus 1 upon 2 if n is odd and n by 2 if n is even। लेट्स ये क्वेश्चन आया मेरे पास और मुझसे पूछ रहा है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं। इस क्वेश्चन के बारे में मैं पर्टिकुलरली बहुत इजीली बात कर सकता हूँ बिना कुछ लिए। कैसे सर? आप क्या करोगे? देखो मैं कहता हूँ इसके जो इनपुट्स हैं वो इनपुट्स क्या क्या जाएंगे देखो, और मैंने यहाँ लिखना भूल गया सॉरी। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम नॉट नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर्स इनपुट जाएंगे, नेचुरल नंबर्स ही आउटपुट आएंगे। तो मैंने कहा लेट्स से इनपुट्स इसमें क्या क्या जाएंगे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। यस और नो? Yes, sir. फिर इसमें आउटपुट्स क्या क्या आएंगे देखो, यहाँ से मैंने इसमें 1 पुट किया तो 1 + 1 2 by 2 1। फिर मैंने इसके अंदर 3 पुट किया 3 + 1 4 4 upon 2 2। मैंने इसमें 5 पुट किया 5 + 1 6 upon 2 3। 7 पुट किया 7 + 1 8 upon 2 4। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या हो रहा है, मैंने फंक्शन से बात करना शुरू किया है, क्योंकि इवन और ऑड तो मैं आराम से बात कर सकता हूँ ना। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड केस की बात करता हूँ। इसके अंदर जो इनपुट्स जाएंगे वो इनपुट्स क्या क्या जाएंगे भाई 2 4 6 8 एंड सो ऑन। इसके जो आउटपुट्स आएंगे, आउटपुट्स क्या क्या आएंगे 2 upon 2 1 4 upon 2 2 6 upon 2 3 8 upon 2 4 एंड सो ऑन। यस और नो? Yes, sir. इतनी बात करने के बाद कोई मुझे बताना चाहेगा कि फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है? Sir, many one. बिल्कुल सही, मैनी 1 है। कोई एक एग्जांपल दो कि सर यहाँ पे और यहाँ पे आउटपुट सेम आ रहा है। 1 पे 1 आ रहा है, 2 पे 1 आ रहा 3 और 4 पे। बिल्कुल सही, 1 और 2 जैसा निखिल ने कहा कि सर 1 इनपुट करोगे तो भी आउटपुट 1 आ रहा है, 2 इनपुट करोगे तो भी आउटपुट 1 आ रहा है। तो ये फंक्शन डेफिनेटली नॉट 1 1 है। किस किस को ये बात समझ में आ गई? यस बोल के बताएंगे कि सर देखो ना आउटपुट रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है। तो अलग अलग इनपुट्स पे अलग अलग आउटपुट्स आ रहे हैं ना यार। यस और नो? है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये फंक्शन डेफिनेटली नॉट 1 1 है। अब मुझे इसको लिखना है, ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ। अगेन मेरे को 3 केसेस लेने पड़ेंगे। केस 1 कोई भी बताना चाहेगा कि सर मैं बताता हूँ ये केस कौन कौन से होंगे? केस 2 एंड केस 3। एनीवन? हाँ हर्ष, गो अहेड। Sir, केस 1 में x1 x2 दोनों ऑड होंगे। n1 और n2 ले लेते हैं इस बार, है ना। n1 और n2 बोथ ऑड, बिल्कुल सही। केस 2? केस 2 n1 n2 बोथ इवन। बिल्कुल सही। केस 3 में n1 ऑड n2 इवन। बिल्कुल सही। अच्छा, किसी को ये तो नहीं लगता कि सर एक और केस लेना चाहिए n2 ऑड और n1 इवन? कोई भी बच्चा ऐसा? नहीं, क्योंकि इसका क्या है, इट्स अबाउट सिंबॉलिक अंडरस्टैंडिंग कि भाई एक इवन और एक ऑड ले लिया मैंने। अब उसमें नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता n1 और n2 के, तो या तो दोनों इवन या फिर दोनों ऑड या फिर एक इवन एक ऑड। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो, in this case let's write let f of n1 is equals to f of n2। तो मैं क्या कहूंगा ऑड में n1 + 1/2 is equals to n2 + 1/2।
2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, n1 इज इक्वल टू n2। अभी तक ये फंक्शन 1 1 है। इन द सेकंड केस लेट f of n1 इज इक्वल टू f of n2। दोनों अगर इवन है तो क्या हो जाएगा, n1 अपॉन 2 इज इक्वल टू n2 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, n1 इज इक्वल टू n2। एंड द थर्ड केस क्या हो जाएगा, लेट f of n1 इज इक्वल टू f of n2। अब मैंने कहा n1 तो ऑड है तो n1 प्लस 1 अपॉन 2 और n2 इवन है तो n2 अपॉन 2। कोई प्रॉब्लम किसी को भी? No, sir. No, sir. 2 से 2 कैंसिल, n1 प्लस 1 इज इक्वल टू n2। क्या ये पॉसिबल है या नहीं, ये मैं कैसे देखता हूँ? ठीक है, ये पॉसिबल है या नहीं, ये तो मैंने ऊपर से बात करके रख ली तो मुझे पता है कि ये तो पॉसिबल है, बट फिर भी मैं अगर इवन और ऑड में बात करनी है तो मैं कैसे बात करता हूँ, देखें। n1 क्या है, ऑड। ऑड में प्लस 1 करके क्या मुझे कभी भी इवन मिलेगा? यस, Yes, sir. पॉसिबल है ये वाला केस। देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, Yes, sir. sir. एनी प्रॉब्लम एनीवन? तो जब भी कभी इवन और ऑड का Yes. सवाल आएगा हम क्या कर लेंगे, उससे पहले ही बात करके रख लेंगे क्योंकि मुझे पता है आंसर क्या आएगा। यस और नो? Yes, sir. Sir. गुड। कोई भी, मैं बस एक रैंडम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कोई भी बच्चा मुझे इसका रेंज बताना चाहेगा क्या कि सर इसका रेंज क्या है? Sir, natural numbers. बिल्कुल सही। देखो मुझे 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर्स यहाँ से भी मिलेंगे, यहाँ से भी 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर्स मिलेंगे। यस और नो? तो Yes, अगर sir. दोनों को Yes, sir. मिक्स भी कर दूं तो भी क्या मिलेंगे मुझे, सारे नेचुरल नंबर्स ही मिलेंगे। तो इसका रेंज क्या है, नेचुरल नंबर्स। ओके, अच्छा इस फंक्शन का कोडोमेन क्या है, कोई मुझे बताएगा इस फंक्शन का कोडोमेन? कोडोमेन क्या होता है? नेचुरल नंबर्स। कोडोमेन कौन सा फंक्शन, कौन सा सेट होता है? Sir, output का set. जिसमें से बिल्कुल, आउटपुट आ सकता है। जिसमें से आउटपुट आ सकता है। मतलब ये वाला जो केस होता है हमेशा हमारा क्या होता है, कोडोमेन होता है। ये मेरा कोडोमेन है और ये मेरा रेंज है। क्या रेंज और कोडोमेन इक्वल आ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये बात हम थोड़े से टाइम बात करेंगे बिकॉज दिस इज अबाउट ऑन टू और इन टू, बट मैं तो बस बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे जहन में रहे। कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. नो सर। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही देखेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दे आर। ओके, मैं एग्जांपल्स के फॉर्म में लिखवा रहा हूँ बट ये सारे क्वेश्चंस ही हैं। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम w टू w। w बोले तो Whole Whole numbers. होल नंबर्स। बिल्कुल सही, होल नंबर्स। नाउ हियर f of n is defined as n1 n plus 1 if n is even and n minus 1 if n is odd। नाउ मैं चाहता हूं कि सबसे पहले सब लोग इससे बात करेंगे, कोई कुछ लिखेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ इससे बात करेंगे। तो क्या लिखना है तुम्हें, यहाँ पे इनपुट्स क्या क्या जाएंगे और आउटपुट्स क्या क्या आएंगे। यहाँ पे इनपुट्स क्या क्या जाएंगे और यहाँ पे आउटपुट्स क्या क्या आएंगे। बात समझ में आ रही है? एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू डिसाइड वेदर दिस फंक्शन इज 1 1 और नॉट। एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जानी चाहिए यहाँ पे। आई विल गिव यू अ फ्यू मिनट्स। अगर एक बार इससे बात करना चाहूं तो मैं कहता हूं यहाँ पे जो इनपुट्स जाएंगे वो जाएंगे 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन। यहाँ पे जो आउटपुट्स आएंगे वो देखो क्या आएगा, 0 + 1 1 2 + 1 3 4 + 1 5 6 + 1 7 8 + 1 9 and so on। Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now in the second case the inputs will be 2 1 3 5 7 9 and so on। यहाँ पे जब मैंने इनपुट किया 1 - 1 0 3 - 1 2 5 - 1 4 7 - 1 6
9 minus 1 8 and so on. ओके किस किसने ये सही बात की थी एक बार यस बोल के बताएंगे कि सर मैंने बात तो इसे सही की थी. Yes, sir. Yes, sir. किसे Yes, जिसको sir. बात करनी है वो तो हमने बिल्कुल सही कर. अब कौन कौन ये कंक्लूजन निकाल पाया कि ये 1 1 है या नहीं. आंसर तो चलो सही गलत तो हम देख लेंगे, बट हाँ मेरे दिमाग में एक आंसर सेट है कि ये फंक्शन या तो 1 1 है या नॉट 1 1 है. किस किस को लगता है यस Yes, बोल के sir. बताएंगे एक बार. Yes, sir. Yes. हाँ मुझे sir. पता चल गया सर आंसर. बहुत सारे बच्चे नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारे बच्चों को अभी तक समझ नहीं आया है कि आंसर किस तरह से देना है. ओके निखिल, व्हाट डू यू थिंक, इट इज 1 1 और नॉट? 1 1. इट इज 1 1 एंड इट इज द करेक्ट आंसर. ये 1 1 है. क्यों है ये 1 1? बिकॉज देखो कोई भी आउटपुट रिपीट हो ही नहीं रहा. यहाँ पे सारे के सारे इवन नंबर्स आते हैं और यहाँ पे सारे के सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, कोई भी sir. आउटपुट कभी भी रिपीट नहीं होगा. therefore this function is 1 1. नाउ इसको मैथमेटिकली लिखना है सर. ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो मेरे को किस तरह से आंसर करना है. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो मुझे इसके बारे में रेंज के बारे में बताएगा कोई. को मुझे बताएगा इसका रेंज क्या आएगा. Whole numbers. Whole Whole number. numbers. बिल्कुल सही. 0 2 4 6 8 सारे इवन नंबर्स यहाँ आ रहे हैं, ऑड नंबर्स ऊपर आ रहे हैं, तो दोनों को जब मिक्स कर दूंगा मैं, दोनों को एक बैग में डाल दूंगा तो सारे के सारे होल नंबर्स आ जाएंगे. यस और नो? Yes, sir. Yes, क्या sir. इन Yes, दिस sir. केस कोडोमेन और रेंज इक्वल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. गुड. तो ये फंक्शन वैसे ऑन टू है जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, आज नहीं करेंगे. बट यस मैं तुम्हें थोड़ा बता रहा हूँ ताकि कल एकदम नया ना लगे. इसमें केस 1 और केस 2 मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं केस 3 डिस्कस करूंगा बस. ठीक है. इसका केस 3 क्या करेंगे हम, n1 तो है इवन और n2 जो है वो है ऑड. तो मैंने कहा लेट f of n1 is equals to f of n2. कोई तकलीफ? No, sir. तो मैं कहूंगा n1 plus 1 is equals to n2 minus 1. तो मैं कहूंगा n1 plus 2 is equals to n2. अब मेरे को ये देखना है कि पॉसिबल है या नहीं. That is what I need to check, right? और मुझे पता है ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा फंक्शन 1 1 है. यस और नो? ये तो दिमाग अपना चलना ही Yes, चाहिए sir. कि मुझे ऑलरेडी Yes, आंसर पता है इसका. Yes, sir. n1 की अगर मैं बात करूं तो n1 जो है वो क्या है, इवन. इवन में अगर मैं प्लस 2 करता हूं तो कभी भी मुझे ऑड नंबर मिल सकता है क्या? No, No, sir. sir. No, sir. No. It's not possible. Therefore the function is 1 1. बात समझ में आती है क्या? Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Very good. That is it from my side.